9 जून को शुक्र उदय हो गए हैं, तो अब कोई भी शुभ कार्य हो सकेंगे। किसी भी शुभ कार्य को होने के लिए हमें शुभ ग्रहों को देखना होता है, गुरु को और शुक्र को देखना होता है। अगर शुक्र अस्त हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, ये हमें देखना था। विवाह आदि शुभ कार्य अब हो सकते हैं, ये तो एक अच्छी बात आ गई कि हम समझेंगे। फिर अभी आज की वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि इसकी क्या प्रेडिक्शंस है, आगे हमें इसका हर एक को क्या लाभ मिलने वाला है, और उदय और अस्त की क्या थ्योरी है ये भी पहले समझानी पड़ेगी, और शुक्र की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो भी हमें समझनी पड़ेगी कि किन किन चीज़ों का अब हमें बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ये जो उदय और अस्त वाली थ्योरी। देखिए, पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, सूर्य का जो अपना आभा मंडल है, कोई भी ग्रह, पहले मैं वक्री ग्रह का बताती हूँ, जब वो उस आभा मंडल से बाहर चला जाता है कोई भी ग्रह, तो वो वक्री लगने लगता है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है ऐसा लगता है, तो वो ज़्यादा बलशाली हो जाता है। वो अपनी एनर्जीज पे ही काम करता है, जो उसके तत्व हैं उस पे ही काम करता है। लेकिन जैसे हम हर चीज़ के कहते हैं कि दो औरे होते हैं, एक इंटरनल एक औरा, वैसे ही सूर्य के भी एक इंटरनल है एक आउटर है। आउटर से भी बाहर चला जाता है तो वक्री हो जाता है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, उसके इंटरनल औरे में प्रवेश कर जाता है, तो सूर्य की इतनी आभा है कि वो ग्रह अपने प्रभाव को दे ही नहीं पाता। उसका पूरा प्रभाव सूर्य पर ही आश्रित हो जाता है, उसका प्रभाव सूर्य देता है, पूरा प्रभाव उसका सूर्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर राजा के साथ रह रहा हो, उसके जो राजमहल की जो उसकी टीम है उसके साथ ही हो, तो वो व्यक्ति अपने जो उसकी इंडिविजुअल प्रभाव है उसमें नहीं रहेगा, उसकी जो भी उसकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, लाइफ की चीज़ें, सब की सब राजा से जुड़ी हुई रहेंगी। सूर्य तो राजा है। तो अब जब भी कोई ग्रह, अगर ये डिग्री के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा किस डिग्री पे जो है वो अस्त हो जाएगा, और किस डिग्री पे हम उसे अस्त मानेंगे, किस में हम उसे उदय मानेंगे। शुक्र का हम 10 डिग्री देखते हैं, तो अब ये देख रहे हैं कि शुक्र जब अस्त थे तो वो कहीं ना कहीं अपने इफ़ेक्ट को दे ही नहीं पा रहे थे। अपनी पूरी जो उनकी एनर्जीज़ है, जो शुक्र के अपने तत्व हैं, जो किसी भी ग्रह के अपने तत्व होते हैं, जिन चीज़ों से वो जुड़ा हुआ होता है, उन चीज़ों को देने में सक्षम नहीं हो रहा था। और जब अब शुक्र उदय हो गए हैं तो उन तत्वों को लेकर हम बलशाली मानेंगे, और वो तत्व कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। ठीक है, हमारे जीवन में भी हर जगह, क्योंकि ग्रह जो भी हम ये देख रहे हैं ये अपने अपने तत्वों से रिलेटेड है। देखिए, ये हमें पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या इसकी शुभता है। अब हम बात करते हैं कि शुक्र को जो ये इफेक्ट क्या रहेगा। पहले ये देखिए कि शुक्र अभी वक्री हैं, 25 जून तक शुक्र वक्री ही रहने वाले हैं। तो जब वो पीछे की ही तरफ जा रहे हैं, और अभी हमें इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इसके परिणाम दिखने नहीं वाले हैं, जो कि हम ये इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी और बहुत ज़्यादा शुभता आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं अभी स्थिति बदलने वाली नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी, अब वो वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो जो चीज़ें लग रहा था कि बदल रही हैं, हालांकि कहीं ना कहीं वो जो एक बंधन था, वो जो सूर्य की आभा का उस पर प्रभाव था, जिस तरीके से हम ये कहें कि रूल रेगुलेशंस थे, लॉकडाउन है, वो चीज़ें अभी खुल नहीं रही थी, और कहीं ना कहीं सरकार ने अभी छूट दी है और लॉकडाउन अभी धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है, लेकिन उसका अभी इफ़ेक्ट, उसका अभी फ़ायदा शुक्र को नहीं होने वाला है। वो फ़ायदा पहले तो 25 तारीख तक होगा ही नहीं, क्योंकि खुद ही शुक्र वक्री है, वो खुद ही अभी इस मूड में नहीं है कि वो सही तरीके से अपनी गति में काम करें। अलग ही तरीके से काम चल रहा है, अभी उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर ये देखिए कि जो शुक्र के तत्व हैं, बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है इस समय पे। जो भी शुक्र से जुड़े हुए तत्व हैं, जो भी प्रोफेशन हैं, जैसे शुक्र को कला से जोड़ते हैं पूरी तरीके से,
ठीक है। फिल्म जो है पूरी, ये फिल्म है, सीरियल्स हैं, सब शुक्र से जुड़े हुए हैं। और ये होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल है, लग्जरी गाड़ियां हैं, ये सारी मतलब जो भी गाड़ियां ट्रैवल, ये सारी की सारी चीज़ें शुक्र से जुड़ी हैं। एसी है, लग्जरी हमारे जीवन की जितनी भी है सब की सब शुक्र से जुड़ी हुई है। सेक्स जुड़ा हुआ है शुक्र से, और शुक्र से जुड़ी हुई है योग साधना। शुक्र जो है वो ये इनका दैत्यों के गुरु हैं। तो अब क्या है, अगर जब भी हम योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो बैठना पड़ता है, मजबूत होना पड़ता है। इसके लिए देवता सॉफ्ट होते हैं और जो दैत्य हैं वो स्ट्रांग होते हैं। उसके लिए स्ट्रांग मेडिटेशन, तपस्या करनी पड़ती है, और वो मेडिटेशन जुड़ी हुई है शुक्र से। ये वाले जितने भी तत्व हैं, ये देखिए कि हम होटल इंडस्ट्री, इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। चीज़ें होने को बोला है गवर्नमेंट ने कि आप कर लो, लेकिन ये चीज़ें अभी इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पाएंगी। 25 के बाद उनको समझ में आएगा कि हम चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे ये होटल्स हैं, ये कुछ जो भी शुक्र से रिलेटेड है, इन चीज़ों को सही तरीके से वापस कैसे शुरू किया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे पैमाने पे इसके रिजल्ट्स अभी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले करके नहीं आ रहा है इफ़ेक्ट, ये देखिए। लेकिन जहाँ बात आती है योग की, साधना की, उनके लिए ये टाइम अच्छा आएगा, उनके लिए ये बढ़िया आएगा कि जो शुक्र अभी उदय हुए हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग अपना साधना कर रहे हैं या पूजा पाठ में इस तरीके से कोई अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, जो उन्होंने कोई इसकी सिद्धि करनी है, स्पेशल कोई इस तरीके का मंत्र है, तो उनको भी हम मान लेंगे शुक्र से, तो उसके लिए उनके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन जहाँ ये बैंकिंग है, होटल इंडस्ट्री है, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया ये टाइम नहीं रहेगा। लग्जरी की चीज़ें हैं, उदय हो गए हैं, शुभ काम हो सकते हैं, हो जाएंगे, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट आना चाहिए, जो हमें हमेशा इसका इफ़ेक्ट दिखता है, जैसे ही शुक्र उदय हो जाते हैं इतने ज़्यादा शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एकदम हलचल मच जाती है, बहुत ज़्यादा लोग अपनी वेट कर रहे होते हैं, हमें ये शुरू करना है, हमें ये शुरू करना है, हम इस टाइम पे शुरू करेंगे। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें अभी 25 जून तक तो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से नहीं होने वाली हैं। उसके बाद डिसाइड करके लोग उसमें करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसा करना है, क्योंकि ये जो अभी उदय होना है शुक्र का, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं ला रहा। मंगल की भी दृष्टि है, एक तो शुक्र पे मंगल वैसे ही पाप ग्रह हैं, पीड़ित करने वाले होते हैं, और गुरु और शनि जो कि साथ में ही बैठे हुए हैं मकर राशि में, वो दोनों ही वक्री हैं, और चंद्रमा भी वही है, उनकी दृष्टि भी शुक्र पे पड़ रही है। तो 3 ग्रह वक्री हैं, ये अपने आप में ही कोई पॉजिटिव नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस देने वाला नहीं है। तो जो गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु भी नीच के हैं, तो शुक्र पे कोई बहुत शुभ प्रभाव पड़ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र को कोई बहुत शुभ सपोर्ट मिल नहीं रही है। तो अगर ये लग रहा है कि ये चीज़ें खुल जाएंगी, उसके बाद ये होटल इंडस्ट्री है, मीडिया है, और ये फिल्म लाइन है, सीरियल्स हैं, ये सब ठीक से एक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम आ जाएगा, नहीं, इसमें अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों को वापस सेट होने में। चाहे आप होटल्स तो चलिए सबको पता ही है, लेकिन ये जो अभी सीरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, इनको भी वापस सेटल होने में, ये चीज़ें भी शुरू होने में अभी टाइम लगेगा। इतनी जल्दी कुछ भी नया शुरू होने वाली उसमें नहीं है, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव में उदय नहीं हुए हैं। अगर कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव में नहीं उदय हो रहा है तो उसको बहुत पॉजिटिव नहीं ले सकते, उसका हम इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप योग से जुड़े हैं, साधना से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं, तो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि अब शुक्र अपने इन सारे के सारे इन इफ़ेक्ट्स को देगा। आप अगर इन चीज़ों में नहीं, ऐसे लग्जरी नहीं ले सकते, वो जो एक आत्मिक आनंद होता है जो भी हमें मिलता है, चाहे वो हमें मेडिटेशन में मिले, चाहे साधना में मिले, चाहे सेक्स में मिले,
चाहे लग्जरी की चीज़ों में मिले, हम बैठे हैं एसी में, हमें अच्छा लग रहा है, हम कहीं घूम रहे हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसमें अच्छा लगता है, हम कला कुछ गाना सुनते हैं, उसमें एक आत्मिक आनंद मिलता है, पिक्चर देखते हैं, कला से रूबरू होते हैं तो एक आत्मिक आनंद मिलता है। वो आत्मिक आनंद, वो सुख जुड़ा हुआ है शुक्र से। तो वो आत्मिक आनंद जहाँ फिल्म और इन सब चीज़ों से अभी नहीं मिलेगा, लेकिन मेडिटेशन से हमें मिलने वाला है। मेडिटेशन के लिए, योग के लिए, साधना के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन जो हम शारीरिक आनंद की बात करते हैं, जो हमें शुक्र से मिलता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है ये उदय होना। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि हम जो आनंद अपनी आत्मा से लेते हैं, हम शरीर से नहीं ले रहे, मन से ले रहे हैं, उन चीज़ों में हमें फ़ायदा मिलेगा। तो मटेरियल जब हम गेन की बात करते हैं कि अब शुक्र उदय हो गए तो इन चीज़ों के हम शुभ काम कर सकते हैं, नई चीज़ें खुलेंगी, या शुक्र से रिलेटेड कुछ और जो व्यवसाय जुड़े हैं उनमें ग्रोथ होगी, वो मुझे अभी नहीं दिख रही है। और इसका सारे ही राशि वालों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ये 1 या 2 पे पड़ेगा। हाँ, जिसका 10th लॉर्ड शुक्र होगा उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब उसका 10th लॉर्ड शुक्र है तो उसका काम धंधा सब शुक्र से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों से काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। ऐसे ही ज्योतिष की बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। अगर आप बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए जो भी मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ। और ऐसे ही आप अपना ध्यान रखिए, खुद को समझिए और ज्योतिष को भी गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए लाती रहूँगी वीडियोस। मैं रमा जोशी।